अध्ययनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बुधवार कलयुग पड़े माघ मास के साथ, मंगल भारत होएगा बोले गणपति नाथ। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषम दधिटाल, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आके मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। ओम श्री गणेश नाय जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम। समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत। गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। वर्णानाम संघानाम, सतयुग से कलयुग तक शुद्ध बुद्धि को देने वाले गौरी पुत्र भगवान गणेश है। और राम राज्य की स्थापना त्रेता युग में भारत में जब हुई, तो समस्त भारत और भारत के नागरिकों में शुद्ध बुद्धि का प्रकाश हो चुका था। जब तक कुमति प्रजाजनों में, राजाओं में और संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहती है, मानवता का कल्याण कभी नहीं होता।
मानवता पराजित रहती है, मानवता से शक्ति रहती है, दानवता का बोलबाला हो जाता है। हर युग में ऐसा होता है और उसे नष्ट करने के लिए भगवान गणेश की जरूरत पड़ती है, शुद्ध बुद्धि की जरूरत पड़ती है। इसे वर्णा नाम संघाना कहते हैं। गण ईश, जब समस्त मृत्युलोक के गणों में ईश्वर का प्रकाश हो जाए तो सारा जगत गणेश बन जाता है और सारे संसार के सुख ईश्वर उस मानवता को प्रदान करते हैं जो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। हमारे 900 कोटा 72 नाड़ी और हमारे रोम रोम में शुद्ध बुद्धि का प्रकाश हो जाए तो समझ लेना चाहिए सारे संसार के सुख, पूरे त्रिलोक के सुख उन समस्त आत्माओं को मिलते हैं जो अपने अंदर शुद्ध बुद्धि को प्रकट करते हैं। उसे राम राज्य कहते हैं। और आराम राज्य में राजा और प्रजा आराम करते हैं, कुमति फैल जाती है और समस्त मानवता का पतन होकर के दानवता का बोलबाला होने लग जाता है। उसे कुबुद्धि कहते हैं। तो जब भी धर्म पर अधर्म सवार हो जाता है तो मानवता नष्ट हो जाती है। तो कलयुग छाई काली मां और जान सके नहीं कोई, वाणी समझा रही कलयुग में और अधर्म की जय हो। धर्म के घोड़े पर सवार जब अधर्म हो जाता है तो कैसा भी युग हो मृत्युलोक में और सारा जगत दुख पाता है, तो कलयुग में भी संपूर्ण विश्व और देखो ये दुख पाता है और अधर्म फैल गया जगत में और धर्म वहां दब जाता है। तो धर्म पे अधर्म हुआ सवारा, जीवन सब हो गया बेकारा। इस कारण सारी सृष्टि विचलित और राजा प्रजा सब विचलित हैं और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। ये चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तब लिखी थी कि नारायण के लिए लिखी थी कि भगवान नारायण परम स्वतंत्र है, उनके सिर पर कोई नहीं है और वह जैसी इच्छा चाहे वैसी सृष्टि में करके बता देते। लेकिन कलयुग में देखो और राजा प्रजा परम स्वतंत्र हुए, अनुशासनहीनता जब आई तो दुख जगत भरपूर हुए। तो सारे जग में दुख का कारण अनुशासनहीनता जान और राजा प्रजा को नहीं है इसका कोई ज्ञान। इस पर ध्यान कोई नहीं देवे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर देवे। राजा प्रजा पर आरोप लगा देता है कि तुम्हारे में ये गलत बात है, हम नहीं मानेंगे, और प्रजा राजा पर आरोप लगा देती है कि हम आपकी ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं। इसे लोकतंत्र कहते हैं। त्रिलोक तंत्र में तो नारायण का सर्वांग प्रकाश रहता है, लेकिन लोकतंत्र में नारायण रहते नहीं है, क्योंकि वहां तो लोक की लोक है। अब लोक अंग्रेजी में ताले को कहते हैं। तो ताला हो गया बंद, चाबी गुम जावे, तो भाग्य का ताला खोलने कौन यहां आवे। जब खुले नहीं आपके भाग्य का ताला,
तो कलयुग हो गया देखो सारा काला। ये गूढ़ गंभीर वाणी बोले भगवाना, और इस कारण कलयुग में दुख जगत में जाना। तो ताला खुलता ही नहीं और चाबी नहीं है पास, और समस्या जगत में और सारी आ गई पास। इसलिए समस्या है का ताला इतना छटकेदार है कि खुलता नहीं है, और इसे खोलने के लिए किसी भी राजा के पास कोई चाबी नहीं है। तो ताला बन गया समस्या और चाबी मिलती ना है। इसे खोलने वाला अब कलयुग में कौन आए। अब इस समस्या रूपी ताले की चाबी किसी के पास भी नहीं है, किसी राजा के पास नहीं है, किसी प्रजा के पास नहीं है। अनुशासनहीनता है। तो सबसे पहला प्रकंड वाणी, आज बुधवार का दिन है, गणेश जी की शुद्ध बुद्धि को हम भारत में प्रवेश कराएं, क्योंकि लाखों अरबों यहां खड़ी समस्या समाधान नजर नहीं आए। और अपनी अपनी अकड़ देखो और राजा प्रजा सब रहे चलाए। अरे ज्ञान किसी को नहीं है कोई और सारे ही ज्ञानी बन जाए। और अधर्म फैल गया सारे जग में और धर्म यहां अस्ता चल पाए। धर्म कर्म समझे नहीं कोई, संकट सारे जग में होई। इस संकट को आप हटाओ, हे गणेश शुद्ध बुद्धि प्रगटाओ। सबसे पहले वंदना और श्री गणेश गति पाए। जब तक ज्ञान नहीं है हृदय में तो गणपति कैसे आए। तो ऐसे संकट के समय हमें भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। माघ का महीना है और गणेश जी की जो मां शक्ति है वो चौथ माता है, संकट हरनी मंगल करनी, तिल चौथ। तो तिल के बराबर भी धर्म नहीं, अज्ञान यहां प्रगटाया है। फिर कैसे संकट हटे भारत के ये कोई समझ नहीं पाया है। अरे लोकतंत्र का हो गया डब्बा, हो गया ये सब कबाड़। अरे अनुशासन जब हीनता तो कैसे होंगे पार। तो राजा और प्रजा को अनुशासन और अपना दायित्व निभाने के लिए चैतन्य हो जाना चाहिए, क्योंकि जब राजा प्रजा ही अनुशासनहीन तो राज कैसे चल पावेगा। और लोकतंत्र ज्यादा नहीं चलता क्योंकि अनुशासन बिगड़ सब जावेगा। तो दंड किसे दे, दंड कौन ले, और दंड चाल सब बेकार। और अपना अपना दंड है और अपना अपना सार। कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है ये सही है, और उसका निर्णय करने वाला भी कोई नहीं है। तो अनिर्णय की स्थिति, अराजकता की स्थिति होती है, उसे अधर्म कहते हैं। और कलयुग में सारे विश्व में अधर्म का बोलबाला है और सारे संसार में कलयुग की काली मां छाई हुई है। तो सबसे पहले गणेश को और अपने घर में मनाओ और श्री गणेश करो भारत का और 21वीं सदी प्रगटाओ। तो जब तक गणेश भारत नहीं आवे और राजा प्रजा नहीं ध्यान लगावे तो दुख दरिद्र को हटा देते हैं और भर देते रिद्धि सिद्धि भंडार। और कलयुग में 21वीं सदी में गणेश ही करेंगे भारत का बेड़ा पार। इसलिए हर युग में गणेश जी ही बेड़ा पार करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक सद्ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक कल्याण कैसे होगा। तो शुद्ध बुद्धि को देने वाले वाणी के विनायक गणेश जी हैं। इसलिए वाणी इस घोर संकट में, इस कलयुग में, माघ के महीने में
गणेश जी की वंदना करती है कि आप भारत के राजा और प्रजाओं को शुद्ध बुद्धि दो। अनुशासन हम सब सीखें, क्योंकि अनु का मतलब होता है हम अमृत के अनुसार अमृत को पान करके और शासन करें। तो शासन के अंदर अमृत रहना चाहिए, विष नहीं। लेकिन विष की बेलड़ी और चले फैले तत्काल, और सारे जगत में विष की बेल का फैल गया रे जंजाल। उसको सत्ता मानिए विष की बेल ये जान, और बड़े बड़े फल हैं इसमें और देखो काल समान। इस विष की बेलड़ी में जो बड़े बड़े फल नजर आ रहे हैं आपको, वो काल है, काल कर्म की गति है। और काल कर्म की गति मनुष्य का चारित्रिक पतन कर देती है, क्योंकि अनुशासन जब हीनता तो दिखता है कछुनाय, अंधे अंधा ठेलिया दोनों अंधे हाय। अब एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलने का प्रयास करे तो परिणाम क्या हो? दोनों ही गिर जाएंगे, बचे यहां नहीं कोई। अंधे अंधा ठेलिया ये कलयुग में होए। तो एक अंधा दूसरे अंधे को ज्ञान बता रहा है, जबकि दोनों ही अंधे। इसलिए सारे जगत में अंधकार का मूल कारण अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का हटना बहुत जरूरी है। और अज्ञानता को हटाने के लिए गणेश एक सर्वशक्ति है। इसलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय दंताय, विघ्न विनाशाय, महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, उमा गौरी पुत्र नंद नंदनाय, शिवपुत्राय लंबोदराय एकदंताय नमस्तुते नमामयम। शुभ बेला कलयुग पड़े, माघ महीने ताय, अब तो प्रगटो गणपति और भारत में करो प्रकाश गणराय। शुद्ध बुद्धि हमें दीजिए और दीजिए भरपूर ज्ञान, और अज्ञानता के अंधकार को और आप हटाओ भगवान। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो और मकर सूर्य प्रवेश, और भारत की हटा दो काली मां, काटो कोटि कलेश। इसलिए लंबोदर गणपति वाणी करे आवान, नई सदी 21वीं आप करो कल्याण। प्रथम वंदना वाणी कीनी, अमृत भारत में भर दीनी। मकर पर्व भारत में आया, गणपति का आह्वान दिखाया। अनुशासन सबसे बड़ा, सब शासन बेकार, गर उसमें अनुशासन नहीं तो होगा बंटाढार। इसलिए कलयुग में सत्ताएं पल पल में बदलती जाती है, उस शासन में अनुशासन ही नहीं तो सत्ता नहीं चल पाती है। तो गर आगे चलाना हो सत्ता और प्रजा का कल्याण करना हो तो अनुशासन स्थापित कर लो, बाकी तो नहीं तो झरना हो। तो पाप का झरना झर 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 जाए, जब झरे पाप का झरना तो सब कीचड़ हो जाए। इसलिए कीचड़ गंदगी फैला देता है, और ये सारा संसार इस समय कीचड़ में फंसा हुआ है, पाप का झरना झर रहा है, अनुशासनहीनता है। इसलिए अनुशासनहीनता को हटाने के लिए सबसे बड़े, जिस तरह हाथी बड़ा मदमस्त होता है उस तरह सत्ता भी बड़ी मदमस्त होती है। लेकिन जब महावत अंकुश लगाता है उसके ऊपर, अनुशासन सिखाता है उसको, तो हाथी गजराज आराम से चलता है। और गणेश के ऊपर भी हाथी की सूंड है। तो संसार के जितने बड़े बड़े राजाएं हैं वो मदमस्त हैं, और गणेश जी भी हाथी का ही स्वरूप है, रावत हाथी उनके मस्तिष्क पर है। तो अंकुश लगा दो सब राजाओं पर, और ज्ञान उन्हें सिखा दो तुम, और जितनी अज्ञानता भरी हुई अनुशासन उनमें ला दो तुम। बस इतना ही कर दो गणेश, ये करे प्रार्थना वाणी,
तब जाकर कल्याण होएगा मृत्युलोक के प्राणी। तो सारे मृत्युलोक के प्राणियों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हाथी मदमस्त चल रहे हैं, अनुशासनहीनता है, अधर्म का बोलबाला है, धर्म संकट में है, धर्म के ऊपर अधर्म सवार हो चुका है और सब अपनी मनमानी में राजा और प्रजा लिप्त है। ऐसे विपत्ति के समय में संकट हरणी मंगल करणी और तिल की चौथ भवानी माय, कृपा करो मां अब जगदम्बा और बेटों के लो प्राण बचाए। सारा जगत ही कांप रहा है, दुर्दिन से खोर गए प्रगटाए। अब के बचा ले तू जगदम्बा, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। माता अमर भवानी माता, तिल की चौथ संकट को हटाए। जितने संकट जगत पे आवे और उनको आप माँ देव हटाए। और सर्वशक्ति वे भवगति देखो, शारद रानी प्रगटी आए। और माघ मास में संकट की ये और देखो चौथ मात प्रगटाए। तो ये चौथ माता सारे संसार के दुखों को हटाने में सक्षम है। इसलिए चौथ माता और गणेश भारत में प्रवेश करें, भारत की प्रजा का कल्याण करें, मानवता को बचाएं, अधर्म को हटाएं और अनुशासन भारतीयों को सिखाएं, राजा को सिखाएं, प्रजा को सिखाएं, समस्त न्याय व्यवस्था सक्षम हो और मिले अपराधी को दंड। तब जाकर के होएगा भारत राज अखंड, वरना बदले सत्ताएं पल पल में बदली जाए। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यही चलते रह जाए। बहुत हो गया, बहुत बिगड़ गई लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र को आप बचा लो, संकट हरणी मात। गणतंत्र दिवस की बेला में आह्वान आपका करते हैं, भारत के हटा दो संकट मां, ये प्रार्थना आपसे करते हैं। वाणी करे प्रार्थना गणेश और चौथ मात कर ली स्वीकार। अरे भारत की तो बिगड़े नाही और जो बिगाड़ कर दूं बंटाढ़ार। उनकी सत्ताएं हट जाए जो भारत को चला न पाए। भारत चलाने वाले नारायण खुद भारत वाय। सदी की सभी कल के अवतार और भारत की सरकार चलाए। ऐसी शक्ति भारत प्रगटे, भारत कभी बिगड़ नहीं पाए। भारत में तो शक्ति जगदम्बा जो भारत माता कहलाए। वफादारी करो भारत माँ से और माँ का अन्न खा रहे लाए। जिस माँ का आप अन्न खाते हो उसके प्रति वफादारी करो। जिस राष्ट्र में आपका जन्म है उस राष्ट्र की अधोगति करने पर क्यों तुले हुए हो? न्याय करो, अन्याय नहीं। माता ये आज्ञा देती है, भारत को जगत गुरु बनाओ। भारत माता ये कहती है, भ्रष्टाचार का अंत करो, दानवता सारी हटवा दो और भारत में सत्य प्रचार होए, सत्य का प्रकाश सब फैला दो। जल्दी हो सब ये प्रकाश और सदी की सभी आए। अरे भारत माता की शक्ति और सर्वशक्ति प्रगटाए। इसलिए भारत के शुभ दिन प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि जब गणेश और चौथ माता का आह्वान कर दिया जाता है तो फिर बड़ी बड़ी सत्ताएं भी हिल जाती हैं। पतन हो जाता है उन सत्ताओं का जो अनुशासनहीनता अपने अंदर पैदा कर लेती है। अपनी जय जयकार सुनो नहीं, प्रजा की सुनो आवाज, तब जाकर के बढ़ेगा देखो सत्य प्रकाश। जो राजा सुनता नहीं जनता की आवाज, उस पे गिरती है नारायण की देखो गाज। चारों युगों में नारायण की गाज उन राजाओं पर अवश्य गिरती है जो प्रजा की सुनते नहीं है। इसलिए प्रजा का जय राजा की प्रजा दुखारी, वे राजा नरक अधिकारी। तो राजा नरक में जाता है जो प्रजा की न सुने। इसलिए प्रजा का कल्याण करना ही राजाओं का धर्म होना चाहिए। इसीलिए तो सतयुग से लेकर त्रेता युग तक लंबा राज करते थे राजा। लेकिन कलयुग में जब राजा प्रजा की नहीं सुनते हैं तो उन राजाओं का राज लोकतंत्र में बलटे जल्दी 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 पलटा है। अरे पाप पुण्य की गति बिगड़ गई इसलिए राज न चलता है।
सारी ताकत जोड़ तोड़ और सारे सभी लगाते हैं, फिर भी सत्ता नहीं चलती है, प्रजा उन्हें हटाते हैं। अरे क्यों नहीं करते प्रजा कल्याण? और भारत वर्ष हमारा है, और भारत से तुम करो वफादारी, और ये भारत वर्ष तुम्हारा है। सारी शक्ति ईश्वर शक्ति इस भारत में रहती है, ब्रह्मवेताओं की शक्ति इस भारत में कहती है। वाणी बोल रही भारत में, प्रजा का यहां कल्याण करो। अरे ऐसी सत्ता चलाओ, यहां पर सत्यमेव का न्याय करो। सत्यमेव जयते होना चाहिए। भारत में सत्ता कोई भी चलाए, चाहे प्रजा चलाए या राजा चलाए या ईश्वर शक्तियां चलाएं, लेकिन सत्यमेव जयते। असत्य को नष्ट कर दो, सत्य का प्रकाश करो, भ्रष्टाचार का अंत करो, मानवता का कल्याण करो, अधर्म को नष्ट कर दो और धर्म का प्रचार करो। ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवादिता हमारे हर बच्चे बच्चे में रहना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसको भगवान की भरपूर कृपा मिलती है, और हम उस कृपा का उपयोग न करके दुरुपयोग करते। तो इस दुरुपयोग को टालो, अधर्म का नाश करो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, आतंकवाद मुक्त भारत बनाओ। भारत के अंदर सत्य का प्रकाश हो, सत्य का बोलबाला हो। ये गणेश और चौथ माता हमें सिखाती है। माघ का महीना है, और जब गणेश और चौथ माता की वाणी आने लग जाए तो समझ लो अन्याय का नाश होकर रहेगा। ज्यादा दिन चलते नहीं, देखो पाप का राज, राज ताज सब बदल जाते हैं, प्रजा करेगी राज। तो प्रजा उन राजाओं को बदल देती है जो सत्य के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, असत्य का बोलबाला करते हैं। इसलिए असत्य पाताल में जाएगा और सत्य का प्रकाश होगा। सत्यमेव जयते। इसलिए गणेश और चौथ की वंदना, और संकट सभी हटा देगी, और भारत की सत्ता पे और देखो नया गणतंत्र बना देगी। तो गणतंत्र में भी गण, सबसे पहले गणेश, और वही बचाता है भारत को, मिट जाए कोटि कलेश। इसलिए गणतंत्र में सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है, और गणेश समस्त भारत के गणों में जो 1.25 अरब है उसमें ईश्वर का प्रकाश भी गणेश ही फैलाते हैं। और गणतंत्र 26 जनवरी है, देखो जब जोड़ो तो तब 8 बने, और अष्टभुजाली दुर्गा है जो भारत माता ठाठ बने। तो गणतंत्र दिवस है भारत का, और यही तिरंगा लहरा दो, और भारत की शक्ति इसमें है, और ब्रह्मा विष्णु महेश बतला दो। केसरिया रंग है ब्रह्मा का, और श्वेत रंग और चक्र नारायण का सुदर्शन बने, और हरा रंग है शिव जी का, तो यही तिरंगा भगवान बने। तो जय जय तिरंगा, जय भारत माता, और जय जय प्रजा जन जान। और गणपति और चौथ माता को कर लो आप प्रणाम, तो सब संकट हट जाएंगे, मंगल भारत होए। यही गणपति वाणी है और आशीर्वाद चौथ माता का होए। तो चौथ माता और गणेश का आशीर्वाद भारत को मिला, भारत का कल्याण होगा। कुछ महीनों में ही भारत में भारी परिवर्तन होगा, राजनीति में भारी बदलाव होगा, और भारत सत्य के मार्ग पर चलकर भगवान को भारत में बुलाने में सक्षम होगा। सभी देव शक्तियां, ईश्वर शक्तियां ईश्वर से ये प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना को गणेश जी और चौथ माता ने स्वीकार किया है, राम और कृष्ण ने स्वीकार किया है, नारायण ने स्वीकार किया है। तो भारत की रक्षा नारायण करें और भारत की प्रजा का कल्याण करें। और वाणी भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है कि समस्त 1.25 अरब भारतीयों का कल्याण हो, भारत में नए गणतंत्र की स्थापना हो, भारत में राम राज्य की परिधियां आए, भारत स्वर्ग जैसा बने, सारे देवताओं का भारत में प्रवास हो। ये आशीर्वाद इस वाणी में भगवान श्री शंकर भगवान भारत को देते हैं। जाओ प्रजा कल्याण हो, और असत्य का होगा नाश, और 21वीं शताब्दी में भारत में होगा कल की भगवान का प्रकाश। सत्य सत्य सब होएगा, और घटना सब घट जाए, और कल की अवतार भारत में निश्चित प्रकट हो जाए। बोलो जय श्री कल की भगवान की जय।
श्री गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता मैया की जय, तिल चौथ महापर्व की जय। बोलो जय श्री राम।